बीजेपी नेता ये कह रहे थे कि बांकेपुर में कुत्ता बिल्ली को लड़ा देंगे तो जीत क्या आ जाएगा, वो बीजेपी नेता सामने आकर ये बता दे कि क्या आप उसी बांकेपुर की बात कर रहे थे जिस बांकेपुर की जनता ने आपको 17,000 वोटों से हरा दिया है। क्या आप उसी बांकेपुर की बात कर रहे थे जिस बांकेपुर में 8 महीनों पहले नितिन नवीन ने 51,000 वोटों से जीत हासिल की थी। आज वहां पे बीजेपी कैंडिडेट मात्र 40,000 वोटों में सिमट के रह गया। जी हाँ दोस्तों, प्रशांत किशोर ने बांकेपुर उपचुनाव में जीत हासिल कर ली है और ये जीत का श्रेय उन सभी भाजपा नेताओं को जाना चाहिए जो भाजपा नेता बांकेपुर को बीजेपी का गढ़ समझ रहे थे। बांकेपुर की जनता ने साबित कर दिया कि बांकेपुर किसी पार्टी का गढ़ नहीं है बल्कि जनता बांकेपुर की मालिक है। बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए बिहार एनडीए के लगभग सभी नेताओं को बांकेपुर में प्रचार करने के लिए उतार रखा था और यहां तक सीएम सम्राट चौधरी ने भी कई रैलियां किया था बांकेपुर में जाकर। और बीजेपी के कई नए नवेले रीलबाज नेता ये कह रहे थे कि प्रशांत किशोर को 80,000 वोटों से हरा देंगे। कहीं ना कहीं ये सभी नेता प्रशांत किशोर के जीत का वजह बने हैं। बड़ा सवाल ये है कि जब राज्य में बीजेपी का सरकार है और बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, उस समय बीजेपी अपनी एक सीट हार गई है। कहीं ना कहीं ये सवाल सम्राट चौधरी पे भी खड़ा होता है कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व को बिहार की जनता नहीं पसंद कर रही है। और आपको ये बता दें कि बीजेपी ने 2 भोजपुरी के बड़े कलाकार को बांकेपुर उपचुनाव में प्रचार करने के लिए मैदान में उतार रखा था और बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने एक रैली में अपने ही भोजपुरी के अश्लील गाने को गाकर जनता को खुश करने का प्रयास किया था। लेकिन बीजेपी नेता मनोज तिवारी को यह पता होना चाहिए कि जिस विधानसभा में वो चुनाव प्रचार करने आए हैं उस विधानसभा की जनता वहां के लोकल मुद्दे को सुनना चाहती है और लोकल मुद्दे से कैसे निपटारा पाएंगे ये सुनना चाहती है और उनके कैंडिडेट का विजन जानना चाहती है कि वो जनता के लिए क्या करने वाले हैं। कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ी वजह है जिस वजह से बीजेपी बांकेपुर में हारी है। तमाम सवाल जवाब के बीच प्रशांत किशोर ने उपचुनाव को जीत लिया है और बांकेपुर की जनता को अपना नया विधायक मिल चुका है। और देखने वाली बात यह है कि जिन जिन बात को प्रशांत किशोर ने कहा है उन बात को कहां तक कर पाते हैं और बिहार के जनता के लिए क्या क्या नया मुद्दा विधानसभा में उठाते हैं। आप लोग क्या कहना चाहेंगे बीजेपी के हार पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा।